चेकआउट साइलेंट, जैसा सर कराते हैं कि बस आप पूरे दिन भर की जो है वो होती है 102 मिनट। लास्ट में कराया आपने चेकआउट में, पूरे दिन की एक्टिविटी को आप ध्यान कीजिए, सांस पे ध्यान केंद्रित करिए और सांस पे ध्यान केंद्रित करने के बाद बिना कोई प्रश्न करे क्लास से बाहर आप जा सकते हैं। यहाँ पर जो गतिविधि दी होगी चेक इन चेकआउट एक सा होगा डेली। जो गतिविधि दी गई होगी वो अलग अलग होगी। सांस पे ध्यान देने की है, शरीर के अंगों पर ध्यान देने की है, स्ट्रेचिंग पर है, ध्यान सुनने पर ध्यान देना है, देखने पर है आपका, है ना। जैसे गले पे आपने हाथ लगाया, हाथ ऊपर किया, आवाज तेज हो रही है, धीरे हो रही है। फूल सूंघने का है, पेट सांस लेने पे बाहर जाता है कि अंदर जाता है। ऐसी कई सारी गतिविधियां इसमें अलग अलग दी गई। तो ये माइंडफुलनेस होता है। माइंडफुलनेस में आप इसको लिख सकते हैं माइंडफुल, और एक होता है माइंडफुल। माइंडफुल का मतलब होता है वर्तमान में सजग रहना, वर्तमान में सजग रहना। माइंडफुल का मतलब होता है कि विचार इतने ज्यादा दिमाग में चल रहे हैं कि उसी की उलझन में हम हैं और हम वर्तमान में सजग नहीं है। इसीलिए सर सबसे पहले आगे माइंडफुल आपको कराते हैं, माइंडफुलनेस एक्टिविटी कराते हैं कि आप जहां हैं वहां आ जाएं। और हम ये कहते भी अपनी कक्षा शिक्षा में भी कि तीनों वाली हमारी कक्षा में होनी चाहिए। तीन वाली मतलब बच्चा है, फिजिकली है, मेंटली कहाँ है, घर पे, इमोशनली कहाँ है, घर पे। तो मेंटली, फिजिकली और इमोशनली तीन अली जब आ जाएं तब शुरू करिए। मैं डॉक्टर के ऑप्शन की तैयारी करता है ना पहले पूरी, ये थोड़ी नहीं शुरू कर देता। तो हम नहीं शुरू करते हैं, इसलिए हमें वो लर्निंग आउटकम नहीं मिलते। ये हो गया माइंडफुलनेस। अब आते हैं हम कहानी गतिविधि में। कहानी खंड में जो है इसको 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले उसका उद्देश्य लिया गया, उद्देश्य के बाद लिया गया चर्चा की दिशा, यानी कहानी किस दिशा में जाएगी, चर्चा की दिशा। फिर कहानी ली गई, फिर इसमें प्रश्न आए, प्रश्न उत्तर लिए, और अंत में इसमें आया है घर जाकर देखो, पूछो और समझो। अब कहानियां बदल जाएंगी, ठीक है। बाकी पैटर्न जैसे उद्देश्य लिया जाएगा एक कहानी, जैसे एक कहानी उसमें है मीठा सेब, कई कहानियां हैं, अभी उस पर चर्चा मैं करूंगा आगे। एक कहानी है मीठा सेब। मीठा सेब कहानी में पिताजी सेब लाते हैं, एक बहन होती है, एक भाई होती है। छोटी सी पेश करूंगा जरा कम समय में। तो बच्चा क्या करता है, भाई दोनों सेब काट लेता है। अब देखिएगा इसमें कैसे पकड़ेंगे इसको। जैसे क्योंकि जितनी भी कहानियां हैं कोई परी वाली इस टाइप की कहानी नहीं है, कहानी सिचुएशन पे बनाई गई, एक सिचुएशन क्रिएट करी गई, उस पर कहानी बनाई गई। कहानी पे जो इसके अभी जो इसमें कमियां है उस पर बात करेंगे। तो कहानी जैसे हम लोग पढ़ते हैं तो एक भाषा उसकी बहुत रिच होती है, कहानी पढ़ने में आनंद आता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। दिल्ली वाले बच्चे ने एक सेब काटा तो बहन कहेगी दूसरा मुझे दे दे, उसने दूसरा भी काट लिया। अब ये दोनों चीजें हुई, बहन क्या सोचेगी, इसने दोनों झूठे कर दिए। वहीं पर तुरंत शिक्षक को प्रश्न करना है कि आप क्या सोचते हैं, ऐसा उसने क्यों किया। अब भाई बाद में क्या कहता है, प्रश्न को नहीं लेना, उत्तर ले लेना हमको। भाई बाद में ये कहता है कि मैं ये चेक कर रहा था इसमें सबसे ज्यादा मीठा कौन सा है, मैं आपको वो दूं। तो क्या आप लोग ऐसा करते हैं? करते हैं। तो कब करते हैं? फिर ऐसी कहानी के बीच में आपने चर्चा लिए, चर्चा के बाद आपने प्रश्न लिए, प्रश्न के बाद आपने बच्चों को कहा आप घर जाकर आप देखिएगा कि कहां कहां पर ऐसी चीजें होती हैं, उनको समझिएगा, कल आकर उस पर चर्चा करें। तो ये भाव को पकड़ना होता है। कहानी में 4 पंक्ति, जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पूरी कहानी बता देते हैं, कहानी बताने के बाद उसका निष्कर्ष बता देते हैं, या पूछते बच्चे बताइए इसका क्या निष्कर्ष आया। यहां पर ये नहीं, यहां अगर 2 पंक्तियों में ही भाव पकड़ में आ गया तो प्रश्न कर लेंगे आप क्या करते हैं, तुरंत कहेगा अरे सर दोनों झूठे कर दिए। तो वहां प्रश्न लिए, उत्तर लिए, उसके बाद जब कहानी खत्म हुई तब प्रश्न उत्तर लिए, फिर कहा घर जाकर इसको देखिए। तो ये हो गया, यहां जहां भाव आएगा वहीं पर उसको पकड़ लेंगे। इसके बाद गतिविधि खंड होता है। गतिविधि खंड में भी जो है आपकी एक उद्देश्य होता है जिसको विचार लेके हम गतिविधि कराते हैं। एक होता है समझ के लिए नोट, टीचर के समझ के लिए नोट होता है, और एक होती है आपकी गतिविधि, और फिर इसमें होता है करके देखो, करके देखो। एक उद्देश्य ले लिया, एक विचार ले लिया हमने। जैसे अभी सर ने कहा कि हम दूसरे की कमी बहुत देखते हैं, और उसमें एक विचार ले लिया कि आज हम दूसरे की कमी नहीं देखेंगे, दूसरे की अच्छाई देखेंगे। तो बच्चों लोग ग्रुप में आ जाइए, एक दूसरे के आमने सामने हो जाइए। अब एक दूसरे की अच्छाई आपको बताइए। अब हम लोग करते क्या है, एक दूसरे की बुराई हमेशा देखते हैं, तो हमें एक दूसरे की अच्छाई बताइए।
तो ये विचार लेके एक्टिविटी कराएंगे। और जब ये चीज बच्चों के अंदर डेली रूटीन में आप ला रहे हैं, ऐसी एक्टिविटी डेली रूटीन में आप ला रहे हैं, तो इसका मतलब ये निश्चित मानिए कि उसमें संस्कार परिमार्जन होगा। और इसके लिए जरूरी है संवाद। जैसे आप यहां पर पहले दिन आए, एंटर करें, तो यहाँ का एटमॉस्फेयर आपको कुछ अलग दिखा हो, एटमॉस्फेयर ऐसा लगा कि कुछ हम यहाँ सीखेंगे, फिर यहाँ संवाद